हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिम कॉर्बेट फ़ैन क्लब अगेन। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी एक एक्सपीरियंस्ड हंटर एक शेर को देखने से पहले उसके पैरों के निशान, उसके पग मार्क्स क्यों देखना पसंद करता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? आइए मैं बताता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि एक शेर को भी देखने से पहले एक एक्सपीरियंस्ड हंटर को अगर किसी शेर के पग मार्क्स देखने को मिल जाएं तो वो उसके बारे में प्री हैंड इंफॉर्मेशन बहुत सी मिल जाती है एक हंटर को। जैसे कि वेदर द टाइगर इज़ अ मेल और अ फीमेल, क्योंकि मेल टाइगर जो होता है उसके जो पग मार्क्स होते हैं वो थोड़े बड़े और काफ़ी डीप प्रिंट होते हैं, और फीमेल टाइगर जो होती है उसके पग मार्क्स थोड़े से छोटे और इतना ज़्यादा डीपली इम्प्रिंटेड नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ जो फीमेल टाइगर्स होती हैं उनका साइज़ और वेट मेल टाइगर्स से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये वही देख सकता है जो एक एक्सपीरियंस्ड हंटर हो। सेकंड, ये भी पता लग जाता है कि टाइगर जो है वेदर इट्स एन ओल्ड टाइगर और अ यंग टाइगर। वो कैसे पता लगता है? वो ऐसे पता लगता है कि अगर एक यंग टाइगर होता है तो उसकी जो पैडिंग्स होती हैं वो काफ़ी कंसोलिडेटेड होती हैं, लेकिन अगर वो एक ओल्ड टाइगर है तो उसके जो पैड्स होते हैं उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। तो ऐसे पता लग जाता है कि वेदर द टाइगर इज़ ओल्ड और यंग। और एक तीसरी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता लगती है कि वेदर द टाइगर इज़ इंजर्ड और नॉट, क्योंकि अगर वो टाइगर इंजर्ड है तो फिर इट इज़ बाउंड टू बिकम अ मैन ईटर। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ कि क्यों टाइगर्स मैन ईटर्स बन जाते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सर्च कर लीजिएगा आशीष मेसी जिम कॉर्बेट स्टोरीज़, एंड यू विल हैव प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट टाइगर्स एंड जिम कॉर्बेट। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि टाइगर जो है वो किस स्पीड से चल रहा है या किस डायरेक्शन से चल रहा है। अब किस डायरेक्शन से चल रहा है, किस डायरेक्शन से वो आ रहा है और किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, ये तो खैर कोई भी बता देगा, लेकिन टाइगर की स्पीड क्या थी चलते वक्त, ये एक एक्सपीरियंस्ड हंटर ही बता सकता है। कैसे? आज के बाद आप भी बता पाएंगे। अगर टाइगर के पग मार्क्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, इट मीन्स ही वॉज वॉकिंग इन अ ग्रेट स्पीड या ही वॉज वॉकिंग इन अ गुड स्पीड। और अगर उसके पग मार्क्स के बीच में डिस्टेंस कम है, इट मीन्स ही वॉज हैविंग अ लेजरली वॉक इन द फॉरेस्ट। हम लोग के साथ भी, ह्यूमन स्पीसीज़ में भी ये होता है कि इफ़ यू आर इन अ हरी तो यू विल टेक लॉन्ग एंड ब्रिस्क स्टेप्स, एंड इफ़ यू आर नॉट इन अ हरी, यू आर जस्ट हैविंग अ रिलैक्स्ड एंड लेजरली वॉक, उसके बाद आपके जो कदम होंगे, आपके जो स्टेप्स होंगे वो छोटे होंगे। तो एक एक्सपीरियंस्ड हंटर ये भी बता देता है। उसके बाद एक और चीज़ एक हंटर बता सकता है कि क्या वो टाइगर अपने साथ अपनी किल, अपना शिकार भी लेके जा रहा है। क्योंकि अगर वो लेके जा रहा है तो जैसे कि जो बड़े शिकार हैं, जैसे कि काव है, बफलो है और एन ऑक्स हैं, ऐसे जो बड़े शिकार हैं उसको शेर वैसे तो पूरी तरीके से उठा लेता है, लेकिन फिर भी उसके पैर या उस शिकार के जो पैर हैं ज़मीन पे घसीटते हुए जाते हैं। तो अगर टाइगर के पग मार्क्स के साथ किसी चीज़ के घसीटने के निशान हैं तो इट मीन्स ही इज़ टेकिंग हिज किल विद हिम। और कभी कभी ये भी होता है कि टाइगर जब अपने शिकार को लेके जा रहा है तो उसके पग मार्क्स के साथ किसी चीज़ के घसीटे जाने के निशान नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी किल को लेके जा रहा होता है। ये एक एक्सपीरियंस्ड हंटर बता देता है। कैसे? क्योंकि उसके साथ कभी कभी ड्रॉप्स ऑफ ब्लड भी होती हैं। इट मीन्स कि वो किसी ऐसे शिकार को उठाया हुआ है जो ज़मीन पे घसीट नहीं रहा है, क्योंकि वो एक छोटा शिकार है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग या एक चीतल हिरन या एक काकर हिरन या एक सांभर हिरन को लेके जा रहा है, जिसको उसने पूरी तरीके से उठा रखा है। उसको वो इतना हैवी शिकार नहीं है कि वो ज़मीन पे उसको घसीटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक एक्सपीरियंस्ड हंटर जो है वो देखते ही समझ जाता है, और आज के बाद आप भी समझ जाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल गो इन द फॉरेस्ट और आपको टाइगर के पग मार्क्स दिख जाएं,
so you can look at it like an experienced hunter. So for more information about tigers and Jim Corbett, keep watching. Catch you later.